तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट के लॉ नंबर 3 जो कि है मेक इट इजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली पढ़ते हैं कि एक स्टडी जो कि कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्से को कहा गया था क्वांटिटी ग्रुप और एक हिस्से को कहा गया था क्वालिटी ग्रुप। क्वांटिटी ग्रुप को मार्क्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा वो फ़ोटो खींचेंगे उतने ज़्यादा उन्हें मार्क्स मिलेंगे। और क्वालिटी ग्रुप में यह था कि जितनी हाई क्वालिटी की वो फ़ोटो कैप्चर करेंगे उतने ज़्यादा उन्हें मार्क्स या फिर ग्रेड उनको मिलेंगे। और हाँ, और अब हम बढ़ते हैं कि एट द एंड में क्या रिज़ल्ट मिला। तो एट द एंड में क्वांटिटी ग्रुप वालों ने सबसे हाई क्वालिटी की फ़ोटो कैप्चर की, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बार उस सेम चीज़ को रिपीट किया। इसलिए उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया। लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप ने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने बस थ्योरी पढ़ी कि हाई क्वालिटी फ़ोटो कैसे कैप्चर करें। इसलिए उन्होंने मीडियम लेवल की फ़ोटो उन्होंने कैप्चर की, राइट। इसलिए इस बेसिकली स्टडी से कंडक्ट की जो की गई इस जो तो तो ये जो स्टडी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें बेसिकली स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो छोटे से भी हम क्यों ना चालू कर रहे हैं, स्टार्ट करने से क्या होता है, एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। और मोमेंटम बिल्ड होने से हम कोई भी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार रिपीट करते हैं उतनी ज़्यादा हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम छोटी छोटी गलतियाँ को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और हम उसको इम्प्रोवाइज़ करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं है उस चीज़ का, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। और यहाँ पे एटॉमिक हैबिट के ऑथर एक मोशन और एक्शन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। मोशन यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो मैं यूट्यूब में जाके वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखता हूँ। तो वो ट्यूटोरियल देखना वो एक मोशन होता है, लेकिन असल में उस वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करना उसे हम एक्शन कहते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि हम ज़्यादातर लोग क्यों मोशन में रहते हैं। हम इसलिए रहते हैं कि हमें असल में कुछ सीखना होता है, असल में हमें कोई नॉलेज प्राप्त करना होता है या फिर हमें स्किल को लर्न करना होता है, इसलिए हम मोशन में चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग मोशन में इसलिए जाते हैं कि मोशन उन्हें महसूस करवाता है कि वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जो फियर ऑफ फेलियर होता है उनसे एस्केप करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर वो मोशन में रहेंगे तो उनको सेफ महसूस होगा और उनको फेलियर के डर से उनको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो लोग मोशन में रहते हैं। और हाँ, लेकिन अगर हमारा मोशन एक प्रोक्रास्टिनेशन का एक प्रकार बन जाए तो ये हमारे लिए सही नहीं है। यानी कि मोशन की वजह से अगर हम प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाए, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमको वीडियो एडिटिंग सीखनी है और हम पूरा दिन ट्यूटोरियल ही देखते जा रहे हैं और असल में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए मोशन में रहना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा समय तक रहना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन द मोशन। और अब मैं बताता हूँ कि बेस्ट वे क्या है हैबिट स्टार्ट करने का। तो बेस्ट वे ये है कि हमें रिपीटेशन के साथ कोई भी बिहेवियर को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वीडियो एडिटिंग को सीखना है, तो हमें पूरा दिन ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर रोज़ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है। चाहे हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, शुरुआत में थोड़ी ख़राब एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें शुरुआत तो बिगिनर लेवल से ही करनी पड़ेगी।
वरना हम प्रोफेशनल लेवल में कैसे जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल एक बिगिनर लेवल्स वो भी एक समय पे बिगिनर ही था। इसलिए हमें बिगिनर से चालू करना है और हमें बेसिकली धीमे धीमे हम अपनी स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे। हमें परफेक्शन के पीछे नहीं बेसिकली ढूंढना है, हमें बेसिकली प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस से ही हमारे बेसिकली हम गलतियों से सीखेंगे और अपनी स्किल को इम्प्रोवाइज करेंगे। लेकिन अगर हम पूरा दिन बेसिकली ट्यूटोरियल देख रहे हैं लेकिन असल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान लायक है, राइट। और हाँ, अब हम बेसिकली एक ग्राफ को देखते हैं। तो ये ग्राफ आप साइड से देख पा रहे होंगे। तो ये एक्स एक्सिस में रिपीटेशन है और वाई एक्सिस में ऑटोमेटिसिटी है। ऑटोमेटिसिटी यानी कि ये कि हम बेसिकली एक एक्टिविटी को बिना सोचे हम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी लोगों को हर 2 मिनट के बाद मोबाइल चेक करने की आदत होती है और वो बेसिकली सबकॉन्शियसली वो ये बिहेवियर नहीं करते हैं, ये लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, यानी कि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए बेसिकली वो हर 2 मिनट में चेक करते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली रिपीट इतने ज़्यादा टाइम कर दिया है कि उनके दिमाग में बिना किसी सोच के वो बिहेवियर को करने लग जाते हैं। इसलिए बेसिकली हाँ, अगर ख़राब आदत में हम घुसे पड़े हैं तो हमें अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अवेयर ही नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो आदत हम कर रहे हैं वो ख़राब है या फिर अच्छी है, राइट। और अब हम बात करते हैं कि हैबिट बेसिकली बिल्ड करने में हमें कितना समय लगता है। तो ऐसा सवाल जब लोग कहते हैं तो वो सवाल ही गलत है, क्योंकि हैबिट और टाइम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। हैबिट बेसिकली जितने ज़्यादा बार हम कोई भी बिहेवियर को रिपीट करेंगे, उतने ज़्यादा चांस हमारे बढ़ जाएंगे उस बिहेवियर को हैबिट बिल्ड करने में, राइट। अगर बेसिकली हम कम रिपीट करेंगे तो हमें बेसिकली हैबिट बिल्ड नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा रिपीट करेंगे तो हैबिट बिल्ड होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा हम रिपीटेशन करेंगे उतने ज़्यादा हमारे चांस बढ़ जाएंगे हैबिट बिल्ड करने के। और हाँ, इसका हैबिट को बेसिकली टाइम के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, बाय बाय।